Hello students, good morning to all of you. Class 9th subject chemistry, date 14 June 2021. Myself R.B. Shukla, Department of Chemistry from B. Balnikund English School, Paltan Chhawani Sector A, Aliganj, Lucknow. Students, today my thought is think like proton always positive. कहने का मतलब है जैसे प्रोटॉन सब एटॉमिक पार्टिकल होता है और वो अपना पॉजिटिव कैरेक्टर मेंटेन रखता है, उसी तरीके से हम आपको भी अपनी पॉजिटिविटी लॉस नहीं करनी चाहिए, यानी कि अपने जो सद्गुण हैं उनको मेंटेन रखना चाहिए. स्टूडेंट्स, टुडे माय टॉपिक इज सॉल्यूशन. सॉल्यूशन से आप लोग बहुत फैमिलियर हैं पहले से, जैसे शुगर इन वाटर. तो आपने देखा होगा कि अगर शुगर को वाटर में डिज़ोल्व किया जाए तो ऐसा नहीं होता है कि कहीं पर, अगर आप टेस्ट के बिहार पर देखें तो ऐसा नहीं है कि कहीं ज़्यादा मिठास हो और कहीं पर कम हो, यानी कि सब जगह पर जो शुगर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वल होता है. ऐसा नहीं कहीं पर कम है कहीं पर ज़्यादा होता है. या सॉल्ट इन वाटर, जैसे नमक हम वाटर में मिलाएं तो ऐसा नहीं होता कहीं पर कम नमक है कहीं पर ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं होता है. यानी कि जो सॉल्ट होता है वो सॉल्वेंट पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. तो अगर इसको हम डिफाइन करने जाएं तो कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ two or more components. कंपोनेंट्स मतलब पार्ट. अब कंपोनेंट्स के बिहाफ पर जो सॉल्यूशन होता है उसको कई पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया. जैसे अगर दो ही कंपोनेंट हैं यानी शुगर इन वाटर. अब अगर शुगर इन वाटर है तो ये बाइनरी सॉल्यूशन है क्योंकि इसके मैक्सिमम कंपोनेंट कितने हैं? 2. लेकिन अगर उसमें आप लेमन ऐड कर दीजिए यानी कि साइट्रिक एसिड ऐड कर दीजिए तब उसके कितने कंपोनेंट हो गए? 3 कंपोनेंट हो गए. एक तो आपका होगा वाटर, दूसरा आपका शुगर, तीसरा आपका साइट्रिक एसिड. इसको हम लोग बोलेंगे ट्राइनरी सॉल्यूशन. अगर उसमें थोड़ा सा नमक यानी NaCl अगर ऐड कर दें तो उसमें कंपोनेंट कितने हो गए? 4. तो वो टेट्रा. इसी तरीके से बाइनरी, ट्राइनरी, क्वाटर्नरी सॉल्यूशंस आपको मिलते जाएंगे. तो सॉल्यूशन बेसिकली क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर. इट इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more components. In case of बाइनरी सॉल्यूशन यानी 2 कंपोनेंट होंगे. देयर इज 2 कंपोनेंट्स one is known as solute and other is known as solvent. जैसे मान लिया ये सॉल्यूशन हमारा, तो इसमें सॉल्वेंट और दूसरा क्या होगा? सॉल्यूट. सॉल्वेंट ग्रेटर अमाउंट में होगा, जिसकी अमाउंट ज़्यादा हो उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलेंगे. सॉल्वेंट ग्रेटर अमाउंट, और ये लेस अमाउंट, जिसकी अमाउंट कम होगी उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्यूट. तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना सफिशिएंट है. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.